यस, एनटीएससी पेपर में हम देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग रिलेटेड क्वेश्चन जो हमने पहले किए थे। अगर आपने वो नहीं देखा सेशन देख लीजिएगा। वो सीरीज कंप्लीटेशन पे बेस्ड था, मतलब सीरीज को कंप्लीट करना था या नेक्स्ट हम बताना था। ये जो है वो कोडिंग डिकोडिंग पे बेस्ड है। आपको मैं एक बात श्योरली बोल दूं, अगर आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको ये एनटीएससी की मैट की पढ़ाई बहुत यूजफुल लगेगी और बहुत काम आएगी। आज ये कंसेप्ट बिल्ड हुए तो बाद में फायदा मिलेगा, और अभी बेसिक हैं, धीरे धीरे आप अपने आप ही इनके लेवल्स को खुद से डेवलप कर सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का जब भी कभी क्वेश्चन आए तो रिमेंबर, सबसे पहले एबीसीडी को इसी ऑर्डर में लिखिएगा, 1 2 3। उसका रीजन होता है, इनकी कोडिंग भी होती है, मतलब इसको हम बोलते हैं 1, इसको 2, इसको 3, 4, 5 5 के ऑर्डर में लिख लीजिएगा, जैसे 6 7। कभी कभी इनकी जरूरत भी पड़ती है। मैं आपको एक एक टाइप कवर करूंगा एक एक सेशन में, और उससे रिलेटेड जो रिलेटेड थ्योरी है, बहुत ही रिलेटेड छोटी थ्योरी होती है, वो भी आपको साथ में कवर करता चलूंगा। जैसे ये 11 है, ये 12 है, ये 13 है, ये 14 है, दिस इज 15, ये 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ये 26। थोड़ा ध्यान रखिएगा, काम आते हैं। अब क्वेश्चन किस तरह से करते हैं वो बताता हूं, क्वेश्चन का अप्रोच क्या होता है वो बताता हूं। जैसे एक कोड आपको दिया, कोडिंग डिकोडिंग का मतलब है नॉर्मली इस तरह की लैंग्वेज कहाँ यूज होती है, डिफेंस वगैरह में होती है। कहीं पर भी सीक्रेट्स आपको अपनी बात को रखनी तो आप उसे कोड करके भेज देते हैं, तो जो सामने वाला पहले उसे डिकोड करता है और फिर नए वर्ड के साथ आपको उसको बताना होता है। जैसे यहां पर एक क्वेश्चन है, इन अ सर्टन लैंग्वेज गोल्ड इज कोडेड फॉर IQNF। गोल्ड को कैसे कोड किया है, गोल्ड को कोड इस तरह के क्वेश्चंस का एक टेक्निक बताता हूं कि GOLD ऐसा लिखा, इसी के ठीक नीचे आप इसको लिखिएगा IQNF। बस अब यहां से देखिए, जी और आई में कितने का गैप है, 1 का। और क्यू में कितने का गैप है, देखो और क्यू में ये ओ है और ये क्यू है, पी का 1 का। बस कोड डी कोड हो गया। एल और एन के बीच में तो कभी कभी डिफरेंसेस सेम होते हैं, कभी नंबर्स के प्लेसेस मतलब हो सकता है 1 3 5 7 हो, कभी 2 4 6, उतने टफ नहीं आते, इसमें बहुत बेसिक आते हैं। पर किसी भी तरह का होता है, पर कोई सिमिलरिटी होती है कोडिंग में डी की, इस ढंग से कोड किया है। डिफरेंसेस इतने इतने दूरी पे आपको हो सकता है लेटर्स मिले, इस टाइप से। अब यहां पर देखो ध्यान से, तो आपको दिख रहा है 1 के डिस्टेंस पर ये लेटर मिलते जा रहे हैं, +1 पे। देखो डी के बाद ई छोड़ो तो एफ आया, आपने डी कोड कर लिया। अब आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है WIND इसका कोड। तो डब्ल्यू के बाद आप बताइए, डब्ल्यू के बाद अगर एक छोड़ दूं तो वाई होगा, तो पहला वर्ड वाई से स्टार्ट होना चाहिए। अगर देखें तो वाई से स्टार्ट होने वाला एक ही है, यही राइट हो गया, पूरा भी नहीं करना पड़ा। तो क्योंकि लेवल 10th के हिसाब से पेपर बनाया जाता है, तो इसलिए उतने टफ क्वेश्चन नहीं लगते। जब यही क्वेश्चन SSC CGL कैट और MCA वगैरह एंट्रेंस में आते हैं तो इनका लेवल काफी हाई हो जाता है। पर बेस अगर क्लियर है तो आप आगे की कोशिश कर पाएंगे। तो ये समझ में आया, बाकी आप पूरा कर लो इसको। जैसे आई के बाद एक छोड़ो तो ये देखो के आ गया, एन के बाद ये इसलिए लिखा एक छोड़ो पी आ गया, डी के बाद एक छोड़ो तो एफ आ गया। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को बहुत कम समय में इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है बात। अब देखो जैसे अगला क्वेश्चन है, D = 4। डी की एक्चुअल पोजीशन भी 4 ही होती है, बट क्वेश्चन में कभी डी को 6 भी लिख सकते हैं, कभी 10 भी, कभी 8 भी। 6 लिखा तो मतलब 2 एडिशन से चल रहा है, मतलब इसमें +2 कर दो, इसमें +2 कर दो, इसमें 8 लिखा है तो डबल चल रहा है, मतलब इसको 2 की कोड कर रहे हैं, इसको 4 की, इसको 6 की, इसको 8 की, डिपेंड ऑन क्वेश्चन। तो वो स्टार्टिंग में जो कोड देते हैं उससे आपको उसको डिकोड करना होता है। तो यहां पर आपको दिख गया D4 है, ठीक है, तो इसका मतलब B2 होगा, A1 होगा, D4 कितना हो गया 7, वही दिया है, क्वेश्चन खत्म। आपको ANT पूछा है, इसलिए मैंने बोला था नंबरिंग लिख लें। तो A1 होता है। अब देखिए N क्या होता है, 14। इस ऑर्डर में लिखने में काउंटिंग इजी होती है, क्योंकि 5 10 15 20 25। तो कितना हुआ N, 14। और T देखो यहां पर ठीक उस पोजीशन पे, तो 20। तो क्या आ गया 35। देन 35 इज अ राइट आंसर, 35 इसका करेक्ट आंसर है। ये तरीके होते हैं क्वेश्चन करने के। अब देखिए जैसे अगला क्वेश्चन देखें, इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज के आई टी ई को कोड कैसे किया गया, JS। तो आप क्या करोगे, मैं आपको बताता हूं कि आप यहां पर कभी भी इस तरह के क्वेश्चन करें तो सिंपल सा लॉजिक है। जैसे ये है KITE, आप इसको ऐसा लिख लोगे JHS
एस डी, के बाद के एक प्रीवियस पर जे, देखो एक प्रीवियस पर एक डिकोड हो गया, के का प्रीवियस, एच का प्रीवियस, देखो आई का जो ठीक प्रीवियस होता है वो एच होता है, टी का प्रीवियस एस होता है और ई का प्रीवियस डी होता है। किसका पूछा है आपसे? अब आपसे जैसे इन्होंने पूछा है कि स्ट्रॉन्ग को कैसे कोड करोगे, 1 सेकंड में आंसर दे दोगे। ये डी कोड किया, अब आपने एस के पीछे क्या होता है आर, देखिए अब आर से कितने हैं, आर से 2 हैं, तो ये 2 कट, बात खत्म। फिर टी से एक पीछे एस, इन दोनों में ही एस है, अभी काम खत्म नहीं हुआ। आर के ठीक एक पीछे क्यू, क्यू इनमें भी है। ओ के ठीक एक पीछे एन, एन इसमें उसमें नहीं है, तो ये भी खत्म, यहीं पे आंसर खत्म हो गया। ये करने का तरीका होता है। तो मैं आपको ये सब बातें इसलिए बता रहा हूं और इस चैनल का भी यही पर्पज है, क्योंकि हम लोग जेई, डिफेंस और एमसी एंट्रेंस वाले कोर्स या कैट के कोर्स जब कंडक्ट करते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि अगर कोई बच्चा 9th-10th से अगर अच्छे से प्रिपरेशन कर ले, बेसिक बनाए, 9th-10th का केवल ये नहीं कि मैथ ही पढ़ना है, मैथ्स अच्छे से पढ़े, साइंस अच्छे से पढ़े, तो उसको आगे बहुत एडवांटेज मिलता है। ये नोट कर लो क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन करते हैं फिर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ कोड इज हेमा इज 27, हेमा के कोड को क्या बोला गया, देखिए जरा ध्यान से, 27 बोला गया है। अगर ऐसा बोला गया है तो देखिए एच की पोजीशन होती है 8, ई की होती है 5, एम की होती है 13 और ए की होती है 1। क्या देखिए ये 27 ही है, 18 + 6 20, बिल्कुल सही है, यानी बिल्कुल एग्जैक्ट है। कई बार इसको डबल ट्रिपल भी कर देते हैं, मतलब एच की 8 है, हो सकता है 16 हो, 24 हो, डिपेंड ऑन क्वेश्चन, कोई ऐसा रूल नहीं है, इसके लिए ध्यान रखिएगा। अब आपको किसकी पूछी, अब आप बहुत इजीली कर लेंगे, BELU, बी की पोजीशन, आप देखो नंबर लिखे होने का, ये आपको आदत में होना चाहिए, तो जब आप पेपर स्टार्ट करते हैं तो ये छोटे छोटे प्रोसेस कर लेना चाहिए जब टाइम मिलता है। ई की पोजीशन आपको पता है 5, एल की पोजीशन पता है 12 और यू की पोजीशन पता है। अच्छा, इस ऑर्डर में लिखने में काउंटिंग भी आसान होती है, आपको पता है 5, 10, 15, 20, 25 है, ऐसे ये 1, 6, 11, 16, 21 है, ये एक ऑर्डर है 5 के डिफरेंस में, ये एक फायदा होता है आपको। अब आप इसको ऐड कर सकते हो, 30, ये कितना हो गया देखो, 34 + 1 35, 55 + 5 कितना हो जाएगा 60, ये दिया देखो 60 आंसर। यस और नो? आपने क्या करा, बस आपको इसको ऐड करना था, इनकी पोजीशन को लेके इनको ऐड करना था और कुछ भी नहीं करना था इस क्वेश्चन में। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब एक चीज और ध्यान रखना कि ऐड करते समय जैसे 2 और 5 7, 2 9 + 1 0, 0 एंड में आना चाहिए, 0 केवल इसके एंड में 100%। मतलब छोटी छोटी बातें भी आपका कहीं ना कहीं टाइम तो सेव करती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या क्वेश्चन दिया इसके बाद, इसी तरह का है, कोडिंग डिकोडिंग पे बेस्ड क्वेश्चन। ये है कि RARE, इसको कोड कैसे कर रहे हो? अब ऐसे इसका तो आपको देख के समझ में आ गया, SBSF, एक आगे का है, देखो आर के बाद एस, ए के बाद बी, आर के बाद एस, ई के बाद एफ। इतने बेसिक क्वेश्चन होते हैं मैथ में। अब ये बनने लगेंगे, आप धीरे धीरे अपने आप लेवल बढ़ाते जाएंगे, आगे जाके जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, क्योंकि आपको इनको करने की आदत है, आपको अलग से कुछ नहीं करना होगा, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां पर अगर हम आए तो देखिए क्या है, अब पूछा किसका है, AREA, 1 सेकंड में आप बोल दोगे, वैसे तो इसी से निकल जाएगा, ए का बी, आर का एस, ई का एफ, ए का बी, तो BSFB, दिस इज द राइट आंसर। तो इस तरह के, जैसे आपको मैं एक एक मैथ पे, ऐसा नहीं कि सेशंस बहुत स्मॉल सेशंस में कुछ एक जो एक एक सेक्शन है, उस एक एक सेक्शन को कवर करेंगे, उससे क्या होगा, धीरे धीरे आपके कंसेप्ट भी बिल्ड होंगे। आप इस तरह के क्वेश्चंस टॉपिक का, जैसे मैंने नाम बताया कोडिंग डिकोडिंग, तो कोडिंग डिकोडिंग करना है। तो मैथ के सिलेबस में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है क्या करना है, सीरीज के क्वेश्चंस हैं, लॉजिक्स के क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन होते हैं, ब्लड रिलेशंस के होते हैं, क्लॉक कैलेंडर के होते हैं, यानी ये सब टॉपिक जो बाद में भी पढ़ना है वो आप अभी से पढ़ लेंगे तो उसका आपको फायदा मिलेगा। नोट कर लीजिए क्वेश्चंस।